मेरा नाम राघव है। मैं पिछले 12 साल से रतनपुर रूट पर बस चलाता हूँ। बहुत कुछ देखा है मैंने, दुर्घटनाएं, तूफान, झगड़े, बेहोश यात्री। पर जो मैंने उस ठंडी बरसात वाली रात देखा था, कसम खाता हूँ आज तक किसी को नहीं भूल पाया। और शायद अब तुम भी न सो पाओ इस कहानी के बाद। उस दिन शाम से ही बादल घिर चुके थे, ठंडी हवा चल रही थी और गांव के काका लोग मेरे मजाक उड़ा रहे थे। राघवा, आज नीम वाला मोड़ मत लेना, वो औरत और बच्चा फिर दिखाई देंगे। मैं हंसा। मुझे लगा गांव वाले बस डर फैलाते रहते हैं, आदत है उनकी। लेकिन मुझे क्या पता था कि आज वही गलती मेरी सबसे बड़ी भूल बन जाएगी। रात के 9 बजे मैं बस लेकर शहर से निकला। बारिश हल्की हल्की गिर रही थी। 10-12 सवारी थीं। सबके चेहरे पर बस एक ही सवाल, आज की रात कैसे कटेगी। रास्ता ठीक चल रहा था, लेकिन नीम वाला मोड़ आते ही बारिश जैसे दुगुनी हो गई। वाइपर भी साफ नहीं कर पा रहा था सामने का काला अंधेरा। मोड़ पर जैसे ही बस धीमी हुई, हेडलाइट की रोशनी में मुझे एक आकृति दिखाई दी। एक औरत, सफेद साड़ी में, भीगे बाल, और उसके पास एक छोटा बच्चा। दोनों सड़क किनारे खड़े थे। औरत ने हाथ उठाकर इशारा किया, भैया बस रोक दीजिए, बच्चे के साथ हूं। मैंने बस रोक दी। सोचा बारिश में किसी को छोड़ना पाप है। जैसे ही वो बस में चढ़ी, मेरी रीढ़ में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। उसके पैरों पर कीचड़ तक नहीं था, जबकि सड़क पूरा दलदल बनी हुई थी। बच्चा चुप था। उसके हाथ में एक पुराना टिफिन बॉक्स, उस पर लिखा था सरकारी स्कूल रतनपुर। मैंने पूछा, कहां तक जाना है बहन? वो बोली, जहां सवारी उतरती है वहीं। उसने मेरी ओर देखा भी नहीं, बस सीट की तरफ देखती रही, जैसे वो जगह पहले से ही उसकी हो। मैंने पीछे आईने में एक नज़र डाली, और जो देखा उससे मेरे हाथ कांप गए। आईने में खाली सीट थी, जबकि वो और बच्चा यहीं बैठे थे। मैंने सोचा, अरे अंधेरा होगा, आईने में ठीक नहीं दिख रहा। लेकिन मन कहीं गहराई में डूबने लगा था। बस धीरे धीरे गांव के पास पहुंच रही थी। तभी बिजली चमकी और गांव के बोर्ड पर एक लाइन दिखाई दी, ठंडी रात में जो बस हमें नहीं रोक पाती, हम उसे रोक लेते हैं। और नीचे लिखा था, सुजाता, मास्टरनी, रत्नपुर स्कूल और उसका बेटा मोहित। ये वही 2 नाम थे जो बस में बैठे थे। मेरे हाथ से स्टीयरिंग छूटते छूटते बचे। बस रतनपुर स्टैंड पहुंची। सब सवारियां उतर गई। जब मैं पीछे देखने गया, वो औरत और बच्चा कहीं भी नहीं दिखे। सिर्फ एक चीज बची थी, वही पुराना टिफिन बॉक्स। मैंने खोलकर देखा, अंदर सिर्फ एक पन्ना था, स्कूल की हाजिरी रजिस्टर का फटा हुआ टुकड़ा, और उस पर लिखा था, आज भी उपस्थित मोहित। मेरे हाथ सुन हो गए। मुझे लगा मैं बेहोश हो जाऊंगा। अगले दिन मैं सरपंच के पास गया। पूछा, सरपंच जी, नीम वाले मोड़ पर कौन खड़ा होता है? वो कुछ सेकंड चुप रहे, फिर बोले, सुजाता मास्टरनी और उसका बेटा मोहित। 5 साल पहले बरसात की रात में बस ने उन्हें नहीं देखा और मदद नहीं मिली। दोनों बह गए थे नदी में। तब से वो उसी मोड़ पर बस रोकते हैं, किसी से शायद अपनी अधूरी यात्रा पूरी करवाने के लिए। कुछ दिन बाद फिर ठंडी रात आई। बिजली, हवाएं, काले बादल, और मेरा दिल तेज तेज धड़कता हुआ। लेकिन इस बार मैं डर नहीं रहा था, मैं तैयार था। नीम वाले मोड़ पर पहुंचकर मैंने बस धीरे की और फिर रोक दी। जैसे ही बस रुकी, वो दोनों फिर सामने थे। वैसे ही सफेद साड़ी, टिफिन पकड़े बच्चा। मैंने बस का दरवाजा खोला और कहा, इस बार बस आपके लिए रुकी है। उन दोनों ने पहली बार मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में इस बार खालीपन नहीं था, बल्कि एक शांत चमक थी। दोनों बस में चढ़े, और जैसे ही बस गांव के मुख्य चौराहे पर पहुंची, मैंने दरवाजा खोला। पर इस बार बस से कोई नहीं उतरा। सिर्फ वो टिफिन बॉक्स धीरे से मेरी सीट पर आ गया था, जैसे कोई हाथ ने धीमे से रख दिया हो। मैंने टिफिन खोला। अंदर सिर्फ इतना लिखा था, धन्यवाद। उस रात के बाद नीम वाले मोड़ पर कोई नहीं दिखा। शायद उनकी अधूरी यात्रा पूरी हो गई थी। पर मैं आज भी एक बात कहता हूं, अगर कभी ठंडी रात हो और बारिश में कोई औरत और बच्चा लिफ्ट मांगते दिखें, तो बस एक बात सोच लेना, कुछ सफर सड़कों के नहीं, रूहों के होते हैं। और कुछ बसें रोकना जरूरी नहीं, ठीक समय पर रोकना जरूरी होता है।